अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर है अमेज़न अकाउंट क्रिएशन का। ठीक है, अब इसमें मैंने सारी डिटेल्स ऐड की है अबाउट अमेज़न एलएलसी बेस्ड अकाउंट क्रिएशन और इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलएलसी बेस पे। मोस्टली लोग एलएलसी बेस ही बनाते हैं जिन्होंने होलसेल करना होता है, और इंडिविजुअल अकाउंट में होलसेल नहीं होती, या मैं आपको क्लियर कर दूँ इस चीज़ का। ठीक है, कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, उनके पास इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं और वो कहते हैं कि हमने होलसेल करनी है यूएस में। तो यूएस में होलसेल करने के लिए आपके पास एलएलसी बेस अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स मैं बता देता हूँ कि जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें होते हैं अमेज़न अकाउंट साइन अप के लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपका आता है या तो पासपोर्ट आता है या आपका नेशनल आईडी कार्ड आता है। ठीक है, अब लोगों के माइंडसेट में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट साइन अप होता है या नहीं होता, या पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे होता है या नहीं होता। पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे भी अकाउंट साइन अप होता है और पासपोर्ट पे भी होता है। ठीक है, ये लोगों ने गलत बातें फैलाई हुई है कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे अकाउंट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ नया पे की बैंक स्टेटमेंट। अमेज़न इजीली नया पे की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, और हम उसको किसी भी टाइम नया पे की स्टेटमेंट में जाके अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अगर हमने अमेज़न में अगर अपना एड्रेस गलती से भी कोई डाल लिया है, तो हम नया पे में अपना एड्रेस पूरी उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एलएलसी चाहिए। एलएलसी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। एलएलसी यूएस में बिजनेस करने के लिए आपको एलएलसी सबसे मस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्रेश जीमेल। आगे मैंने लिखा है डोंट यूज प्रीवियसली इन एनी अदर अमेज़न अकाउंट। आपने हमेशा अमेज़न अकाउंट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ईमेल, फ़ोन नंबर कुछ भी यूज़ करना है तो वो पहले कहीं पे भी अमेज़न अकाउंट्स में यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर पहले वो यूज़ हुआ होगा तो अमेज़न का अकाउंट आपका उस अकाउंट के साथ लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद आ जाता है जी फ्रेश फ़ोन नंबर। इसमें आपको वाईकी ऐप है, वाईकी ऐप मैं आपके साथ ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, वो आपने यूज़ करनी है। इसमें आपको 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट $8 to $9 में आपको मिल जाती है। ठीक है, ये भी सेम ऐसे ही, डोंट यूज प्रीवियसली इन एनी अदर अमेज़न अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। ये आपको रिकमेंड करता हूँ पायनियर का या नया पे का। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें भी सेम वही चीज़ है, डोंट यूज प्रीवियसली इन एनी अदर अमेज़न अकाउंट। ये पहले किसी अमेज़न अकाउंट पे यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास एक स्टोर नेम होना चाहिए, जो भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं स्टोर नेम। और इसमें भी यही बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग अमेज़न अकाउंट जैसे एक मैंने अपना बनाया, मैंने अपने भाई का बनाया, तो वो सेम स्टोर नेम रख देते हैं, लेकिन आपने कभी भी नहीं रखना, आपका अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा दूसरे अकाउंट के साथ। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है यूटिलिटी बिल अंडर योर नेम। यूटिलिटी बिल अमेज़न साइन अप के दरमियान यूज़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आप अमेज़न अकाउंट साइन अप करते हैं तो आपको जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो फौरी बाद मोस्टली अमेज़न 80% आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करके और उससे यूटिलिटी बिल आपसे डिमांड कर लेता है। ठीक है, तो ये यूटिलिटी बिल पे जो आपका एड्रेस है और आपकी बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो कॉपी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर बिल थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो आपका अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होगा दोबारा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी एलएलसी बेस अकाउंट क्रिएशन की डिटेल्स। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडिविजुअल अकाउंट्स की। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसी ही है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपको नया पे की चाहिए, और फ्रेश जीमेल, फोन नंबर और क्रेडिट कार्ड, स्टोर नेम और यूटिलिटी बिल। इंडिविजुअल अकाउंट में और एलएलसी बेस में जस्ट डिफरेंस ये है कि एलएलसी में आपको एलएलसी रिक्वायर्ड है और इंडिविजुअल में आपको एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा अकाउंट आज साइन अप करके दिखाऊंगा, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने साइन अप के टाइम ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, वो ये है कि आपने कभी भी एलएलसी बेस्ड डायरेक्टली साइन अप नहीं करना। ठीक है, उसके बैकएंड पे 2 से 4 रीजंस हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिविजुअल अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाता है। सेकंड ये है कि जब एलएलसी बेस्ड अकाउंट आप बनाते हैं तो अमेज़न जब उसको डीएक्टिवेट करता है फिर आपसे यूटिलिटी बिल डिमांड करता है, और उस टाइम फिर आपको यूटिलिटी बिल उसी यूएस के एड्रेस का चाहिए होगा जिस एड्रेस पे आपकी एलएलसी बनी हुई है। और 90% लोग, 90 से भी ज़्यादा ही कह सकते हैं जो पाकिस्तानी है, वो वर्चुअल एड्रेस यूज़ करते हैं बाय करके, और उस एड्रेस का कोई भी आपके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस या यूटिलिटी बिल नहीं होता, तो आप उसको अकाउंट कभी भी रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने हमेशा भी जब भी अपना अकाउंट साइन अप करना है तो आपने इंडिविजुअल करना है, और इंडिविजुअल जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसकी 1 वीक के बाद आपने अपनी एलएलसी साथ अटैच कर देनी है। ठीक है,
अब हम स्टार्ट करते हैं अमेजोन अकाउंट साइन अप। ठीक है, अब ये एक सॉफ्टवेयर है मिराज आईडी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है बेसिकली डिफरेंट आईपीएस के लिए। अब आप मेन अकाउंट, दो मेन अकाउंट एक ही सिस्टम पे या एक ही आईपी पे यूज करेंगे तो वो लिंक हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर भी आपने लाजमी यूज करना है। मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, 1 मिनट बस होल्ड करना है आपको। जी, तो अब ये देखिए मैंने ये मिराज आईडी साइन अप कर लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे हम सबसे पहले अमेजोन पे गूगल पे सर्च करेंगे अमेजोन सेलर सेंट्रल .com। ठीक है, अब जैसे ही फर्स्ट हमें लिंक शो होता है अमेजोन सेलर सेंट्रल .com का, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये आपको राइट टॉप कॉर्नर पे भी नजर आ रहा है और नीचे भी नजर आ रहा है साइन अप, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने बिल्कुल फ्रेश जो जीमेल बनाई होगी वो मुझे देनी है। ठीक है, सॉरी नहीं, आपने इधर अमेजोन को ईमेल देनी है। अब यहाँ पे मैं ईमेल ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ईमेल ऐड करने के बाद कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है, अब ये देखिए जब आप कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अमेजोन सेलर सेंट्रल इस ईमेल पे नहीं है। जब भी आपने ईमेल ऐड करनी है ये आपने वेरीफाई लाजमी करना है कि इस पे अगर हो सकता है कि किसी और बंदे ने इस ईमेल ऐसी ईमेल बनाई हो तो उस पर अकाउंट पहले साइन अप हो, तो आपने ये चीज़ पहले लाजमी चेक करनी है। ये आपसे वेरीफाई कर देगा आपको कि इस ईमेल पे पहले कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, फिर जब ये आपको शो कर देगा फिर आपने रजिस्टर नाउ करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर साइन अप पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, ईमेल ऐड करने के बाद कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पे जो भी ऑनर है उसका आपने नेम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उसका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ, और ये जब भी आपने ये डिटेल ऐड करनी है आपके पास डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। ये नहीं आपने करना कि मेरे पास मुझे याद है या मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स पे एग्जैक्ट नाम है आपने वो ही ऐड करना है। अदरवाइज स्पेलिंग की एक भी छोटी सी स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाए तो वो अमेजोन उसको रिजेक्ट कर देता है अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे उसका नाम है मोहम्मद आमिर, यहाँ पे हम उसका नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम वही ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड रख रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं आप। पासवर्ड री एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले उस ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले आपने ईमेल से ओटीपी वेरीफाई करना। ठीक है, ये अब अमेज़न आपको बता रहा है वेलकम। सेकंड स्टेप वगैरह भी वेरीफाई सेकंड वेरीफाइड कार्ड से। अब इसमें देखिए वो आपसे पूछ रहा है बिजनेस लोकेशन। मोस्टली लोग यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें यूएस में बिजनेस करना है तो हम यहाँ पे बिजनेस। ठीक है, जब आप एलएलसी का ऑप्शन आएंगे तब आपने यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करना है। अदरवाइज ये अकाउंट में आपने हर दफा सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आप रेजिडेंट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, हम रियल अकाउंट बना रहे हैं। बिजनेस टाइप में ये अकाउंट कर रहा है, इंडिविजुअल भी कर रहा है और स्टेट भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इंडिविजुअल है तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद और लास्ट में आएगा आप इसे अभी क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि साथ साथ ही मैं आप लोगों को बताई। आप माइक अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम सर, मैंने ये पूछना था कि आपने ये कौन सा ब्राउज़र जो है इसके अंदर इसको ओपन किया और क्यों किया है इस ब्राउज़र के अंदर? जी, मेरा आज आईडी बेसिकली मैं बताता हूँ। माइक आप
आप अपना म्यूट कर लीजिएगा साथ में क्वेश्चन के। इसमें मैंने इसलिए इसको किया कि इसको पहले इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है मिराज आईडी, ठीक है। ये फ्री, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं ग्रुप में इसका लिंक भेज दूंगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब हम बिल्कुल फ्रेश अकाउंट साइन अप करते हैं तो हमने अमेजोन पे यही शो कराना होता है कि हम इसको यूएस आईपी पे इसको साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ये शो करवाते हैं तो अकाउंट आपका इजीली अप्रूव हो जाता है, ठीक है। पाकिस्तान पे भी करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इशू ये है कि हमारे पास अकाउंट्स यहाँ पे सिस्टम पे मल्टीपल लॉगिन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने हमेशा जिस भी अकाउंट को लॉगिन करना है हम इसको न्यू आईपी पे लॉगिन करें, ठीक है। जी फैजान, क्लियर है आपको? सर इसमें आपने कहा कि नए ब्राउज़र के अंदर इसकी ओपन करते हैं ताकि उनको पता चले कि ये नया आईडी है, फर्स्ट टाइम लॉगिन हुआ है। नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, जस्ट यूएस की आईपी है, ठीक है। मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास जितने भी अकाउंट है, ये नीचे न्यूयॉर्क की आईपी शो कर रहा है, ठीक है। ये भी न्यूयॉर्क की आईपी शो कर रहा है, न्यूयॉर्क की आईपी, ये सारी डिफरेंट आईपी है। सर यानी कि हम इस ब्राउज़र को जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यूएस का आईडी आ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, क्लियर है, शुक्रिया। ओके, अब नेक्स्ट हम अपनी प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन देंगे जिसका हम अकाउंट साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, कहाँ पे वो रह रहा है, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ क्या है उस बंदे की, पाकिस्तान, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ इसकी चेक कर लें। ये जो डिटेल है ना, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ रेजिडेंट, ये सारी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई। चलिए, अब इसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 16 फरवरी 2000 जी 10 नवंबर, ओके, ठीक है। यहाँ पे वो आइडेंटिटी प्रूफ में देखें हमें दो ऑप्शन शो कर रहा है, एक पासपोर्ट का, एक नेशनल आईडी कार्ड का। अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट पे साइन अप करेंगे उसको, अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर हम आईडी कार्ड पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पासपोर्ट पे कर रहे हैं तो पासपोर्ट क्लिक करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू, ये आपके पासपोर्ट या आईडी कार्ड की बात हो रही है कि ये आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट किस कंट्री में इशू हुआ है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, ये देखें, ये आपको टॉप राइट कॉर्नर पे पासपोर्ट नंबर शो कर रहा होता है 39, ठीक है। अब डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की क्या है ये भी चेक कर लें। डेट ऑफ एक्सपायरी इसकी जी 16 फरवरी, ये मैंने ऐड कर दी। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में आपने वही एड्रेस ऐड करना है जो उसका बिल पे एड्रेस होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट पे एड्रेस होता है वो डालते हैं, लेकिन उसके बिल पे जो एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एड्रेस आपने हर हाल में आपने सेम ऐड करना है। अब आपको ये बैंक स्टेटमेंट शो हो रही है नया पे की सबको? अच्छा जी, अब ये देखें, ये बैंक स्टेटमेंट पे मैंने जी, ये देखें, ये उस पे उसका एड्रेस लिखा सेम एज इट इज, जो उसका पाकिस्तानी एड्रेस है वही सेम एड्रेस है जो उसके बिल पे है, ठीक है। सबसे पहले आपने उसका जो भी एरिया है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि उसका हाउस का एड्रेस नहीं लिखा, हमें एग्जैक्ट वही एड्रेस डालना है जो बिल पे है, ठीक है। हमने ये उसमें कभी भी ये रिस्क लेना ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। उसके बाद उसकी सिटी डालेंगे नारोवाल, ठीक है। यहाँ पे उसका जिप कोड, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका जिप कोड डाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नंबर डालना है जिसपे अमेजोन ओटीपी सेंड करेगा, देन हमने ये ओटीपी ऐड करके तो हम अपना अकाउंट अप्रूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तानी शो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी नंबर पे ओटीपी नहीं जाएगा कभी, ठीक है। तो पाकिस्तानी नंबर पे आपने ट्राई भी नहीं करना ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे मैं यूएस सिलेक्ट करता हूँ, यूएस आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, आपको शो नहीं है मुझे हिसाब से, इसीलिए मैंने कहा था मुझे बता दें आप। जी, आप बताइएगा, मुझे स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? जी सर, हो रही है। अच्छा, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नंबर ऐड कर रहा था, ठीक है। कैप्चर होएगी जी, इसमें हमने ओटीपी सेंड किया, ज़्यादा तो मैं इसमें ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह लें 1 से 2 मिनट ले जाता है, तो इसमें ये नहीं घबराना कि ओटीपी आ ही नहीं रहा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो इसमें आपने वेट करना है, बार बार अगेन ओटीपी नहीं भेजने आप। ओटीपी वेरीफाई कर दिया इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने अपना कार्ड ऐड करना है, जिससे अमेजोन हमारी पेमेंट वगैरह डिटेक्ट करेगा। तो $40 हमारे मंथली होते हैं। सारी ये पहला फीस ना देनी पड़े बिगिनर को। जी, ट्रिक बताना कि बिगिनर को फीस ना देनी पड़े मंथली, वो वाला सेव करे तो उसी में से जो $0.99 काटे जाते हैं वो काटे जाए बस। इसमें ये आपने अमेजोन की पॉलिसी, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं ट्रिक करूंगा तो अमेजोन चार्ज नहीं करेगा। अमेजोन ने चार्ज करना ही करना है, ठीक है। इसमें एक ये होता है कि आप अपने अकाउंट को डाउनग्रेड कर देते हो, हॉलीडे मोड पे लगा देते हो,
ठीक है। उससे ये होता है कि अमेज़न आपसे चार्जेस डिडक्ट नहीं करता, ठीक है। उसमें ये होता है कि जब आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है, अपनी लिस्टिंग करनी है, देन आप उसको अपग्रेड कर लें अकाउंट को, फिर आप अमेज़न आपसे डिडक्ट कर। क्लियर है आपको अभी ये चीज़? जी सर, लेकिन वो बिगनर के लिए मेथड ठीक नहीं है अगर वैसे किया जाए। तो जी वो मेथड कोई भी नहीं है इसमें। देखिए जो अपग्रेड है ना, ये डाउनग्रेड है, वो तो हर बंदे के पास राइट है। देखिए अब हमारे पास पीएल के अकाउंट चल रहे होते हैं, तो जब हमारे पास इन्वेंट्री हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो हम उसको डाउनग्रेड कर देते हैं। जब हमारे पास इन्वेंट्री आती है तो हम उसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो ये तो हर बंदे के लिए अलाउ है ये। जी वो ठीक है ना, वो एक सेटिंग भी बता दी ना, तो वो बंदा कर ले, तो जब बंदा 40 तक वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो बिगनर वो उस पे एक दफा अपना वो काम कर लेना, तो जब वो सेल स्टार्ट हो जाए तो उसको अपग्रेड कर ले। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। उसपे मैं आपको ओवरऑल मेथड बता दूंगा कि अकाउंट को अपग्रेड कैसे करना है और डाउनग्रेड कैसे करना जी सर ठीक हो गया। वो तो अहमद अकाउंट क्रिएट के बाद नहीं होता अपग्रेड और है। जी डाउनग्रेड? जी क्रिएशन के बाद ही। मैंने इसीलिए अभी बताया नहीं ना, अभी यहाँ पे ऑप्शन वेट कर रहा हूँ बस। जो ऑनर कार्ड मुझे भेज रहा है तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई मैंने ये पूछना था कि इसके लिए अकाउंट बनाने के लिए कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, जो मस्ट है, जो सेम होनी चाहिए? आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने स्टार्टअप भी उस चीज से लिया था, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ सेशन एक दफा अगेन उसको रिवाइज कर दूंगा आप सबके लिए। ओके थैंक यू। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास। जी जी पूछे आप। सर ये जो जैसे अहमद भाई ने आपको बताया कि हम यहाँ पे डाउनग्रेड या अपग्रेड किस तरह से कर सकते हैं, तो जब हम अपना कार्ड यहाँ पे देंगे अपने कार्ड जी जी तो इसके जो चार्ज होंगे वो अमेज़न अभी करेगा बाद में अमेज़न ऐसे नहीं होता। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है फिर अमेज़न इसको चार्ज करता है, ठीक है। तो उसमें आपने ये करना है कि आपने स्टार्टिंग में आपको अगर लगता है कि आपने अभी स्टार्टअप नहीं लेना, अभी काम इस पे नहीं करना, इसको बना के छोड़ देना है, तो आप कार्ड वही ऐड करें नया पे का, उसमें पेमेंट ऐड ना करें, ठीक है। वो सिंपली कार्ड ऐड करते हैं, उसमें अमेज़न अगर डिटेक्ट नहीं करेगा तो वो उसमें पेमेंट ही नहीं होगी, तो वो डिडक्ट नहीं होगी अमाउंट। ठीक है सर। तो भाई ये अमेज़न उसको चार्ज को डिसेबल नहीं कर देता जब पेमेंट उसे नहीं, वो मैंने पहले भी बताया कि ये जब अमेज़न चार्ज करता है वो साइन अप के बाद करता है, जब अकाउंट आपका अमेज़न की तरफ से आपको मेल आ जाती है कि आपका अकाउंट साइन अप हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो उसमें सिंपली आपने ये करना है कि अगर आपने नहीं भी काम करना तो वो अमेज़न आपको कहेगा क्रेडिट कार्ड इनवैलिड का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। वो जब भी आपने काम स्टार्ट करना है आप उस अकाउंट उसी कार्ड में पेमेंट ऐड करें, उसको सेम किसी कार्ड को दोबारा ऐड करें, तो वो अमेज़न उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो अमेज़न खुद ही अपनी पेमेंट भी डिटेक्ट कर लेगा। जी सर यहाँ पे एक और सवाल है मेरे पास। जी जी पूछें। सर जब ये हमें अमेज़न की तरफ से मेल आती है कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो गया, तो हमने उसके बाद इसको डाउनग्रेड करना है या पहले भी कर सकते हैं? उसके बाद जब तक वो ईमेल लेना आएगी आपके पास तो आपके पास सैलरी सेटल में वो ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है ठीक है। जब अकाउंट अप्रूव होता है देन ही आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन पूछ लें अगर किसी के और इसके अलावा हैं, बाकी जो भी मेंबर हैं। ये बताना कि यूके के लिए जो बनाते हैं पहले यूएस में क्रिएट करके फिर यूके में बनाते हैं। जब मैंने स्टार्टअप पे amazonsellercentral.com लिखा था ना, ठीक है, वहाँ पे आपने लिखा है amazonsellercentral.co.uk, ठीक है। लेकिन ये होता है कि उसमें डायरेक्ट वो सैलरी पे ले जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि जब भी आपने Amazon Seller Central क्रिएट करते हैं वो पहले यूएस में क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद Amazon खुद ही उसको यूके में भी ले जाता है, वो यूके मार्केट प्लेस आपके साथ ही ओपन कर देता है, ठीक है। अगर आप यूएई में बनाएं, यूएस में बनाएं, कनाडा में बनाएं, यूके में बनाएं, जिधर भी आप बनाएंगे आपको सबसे पहले वो amazon.com में ही लेके जाएगा। इस तरह ये बना, इसका मतलब है ऐसे बना के फिर उसको नेक्स्ट की ऑन कर लें या वहां पे .co.uk लिखना जरूरी है? कभी भी आपने सेलर सेंट्रल जब क्रिएट हो जाता है तो उसी में आपने अपनी कभी भी मार्केट प्लेस नहीं ओपन करनी। वो अकाउंट आपका जैसे ही ओपन मार्केट प्लेस ओपन करेंगे वो अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसमें आपसे यूटिलिटी बिल डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये कभी भी आपने नहीं करना, आपने सिंपली .co.uk लिखना है तो Amazon खुद ही आपको यूके मार्केट प्लेस ओपन करके देगा। उसमें फिर यूके वाली मार्केट ओपन करके तो उसमें एंटिटी के लिए वो नहीं देनी, इंडिविजुअल बनाना है उसमें। जब आपने सबसे पहले इंडिविजुअली बनाना है, ठीक है, उसके बाद आपने एक हफ्ते के बाद अपनी एलटीडी साथ अटैच कर देनी, ठीक है। ये मैंने क्रेडिट कार्ड डिटेल ऐड कर दी, कार्ड नंबर ऐड कर दिया,
उसके बाद एक्सपायरी डेट ऐड कर दी और कार्ड होल्डर नेम ऐड कर दिया। अब मैंने नेक्स्ट कर दिया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्या है। जी अब क्लियर आ रही है आपको आवाज? हाँ अभी आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्टोर नेम लिखना है, ठीक है। कोई भी आप अपना स्टोर नेम लिखते हैं, जैसे अब इसका स्टोर नेम मैं लिख देता हूँ मोहम्मद आमिर स्टोर, ठीक है। अब ये अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसा होता है कि अमेज़न यहाँ पे आपको बता देता है यहाँ पे अवेलेबल लिखा है, अगर कुछ स्टोर ऐसे होते हैं अगर इस नाम पे मोहम्मद आमिर स्टोर के नाम पे पहले अगर कोई बना हुआ होता है अकाउंट, तो यहाँ पे उसने अनअवेलेबल शो कर देना था, ठीक है। अगर अनअवेलेबल शो कर दे तो आपने कभी भी सेम उसी नाम से नहीं जाना, आपने नेम चेंज करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। ये ऑप्शन है जिन लोगों ने अपना पीएल के लिए अकाउंट साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। ये यूपीसी कोड उसी के पास होते हैं जो अपना पीएल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसने पीएल नहीं करना, इसने होलसेल करना है, तो मैं इसको नो करूंगा, ठीक है। डू यू हैव अ ब्रांड, मतलब इसका अपना ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है, तो मैं इसको कहूंगा कि नहीं रजिस्टर्ड इसका, ठीक है, नो, और नेक्स्ट कर दें। सर जी एक सवाल है मेरा। जी सर बताएं। जी सर, अगर यूके की मार्केट में अकाउंट ओपन करती हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करके एलटीडी लगाए बगैर हम ड्रॉपशिपिंग कर सकते हैं? सर जी यूके में इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनता, आपको एलटीडी लाजमी लगानी पड़ेगी। और ड्रॉप शिपिंग में मैं कह रहा हूँ कि एलटीडी कभी भी यूके में एलटीडी के बगैर अकाउंट नहीं बनेगा आपका, वहाँ पे आपको एलटीडी लाजमी अटैच करनी पड़ेगी। जब आप इंडिविजुअल साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद फौरी आपने एलटीडी अटैच कर देनी है 1 से 2 दिन बाद। तो सर अगर कोई ऐसी मार्केट हो जिसमें हम ये कंपनी रजिस्टर ना करें और हमारा इंडिविजुअल अकाउंट हो तो हम ड्रॉप शिपिंग कर सकें? तो जी ड्रॉप शिपिंग मैंडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप कनाडा में कर सकते हैं और आप यूएई में भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों मार्केट प्लेसेस में आप कर सकते तो सर वो इंडिविजुअल अकाउंट पे ही होगी, कोई मुझे कंपनी तो नहीं रजिस्टर करवानी पड़ेगी? हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल पे ही हो। तो वो अलीबाबा अली एक्सप्रेस से ये प्रोडक्ट जा सकती है? वो आपकी मर्जी, आप जिधर से मर्जी भेजें। चलो सर ठीक है सर, ओके। अच्छा जी अब इसमें ये आपने फिर भी एक दफ़ा अपनी ये डिटेल वेरीफाई कर लेनी है कि आपका नाम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप ठीक है, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट, कंट्री ऑफ इशू, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और स्कैन होना चाहिए आपका पीडीएफ में ये नहीं होना चाहिए कि वो आप सिंपली कैमरे से पिक्चर बना कर उसको अपलोड कर, ठीक है। और पासपोर्ट पे ये मैं आपको शो करवाता हूँ कि ये आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। लोग क्या करते हैं सिग्नेचर के बगैर उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन वो अमेज़न उसको वेरीफाई नहीं करता, ठीक है। ये देखें ये इसका पासपोर्ट है, ये इसका दूसरा पेज है जहाँ पे इसके सिग्नेचर हुए, तो ये सिग्नेचर मस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासपोर्ट अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वो 2 ऑप्शन देता है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अब देखिए उस बंदे के पास अपना क्रेडिट कार्ड अभी फिल वक्त अवेलेबल नहीं था, ठीक है। उसने किसी और का क्रेडिट कार्ड लगाया अपने भाई का, तो उसमें यह है कि आप जस्ट बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, सिंपली जो उसकी है। अगर आपने अपने नाम पे क्रेडिट कार्ड ऐड किया तो फिर आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। मैंने इसकी बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। जी नबील बताइएगा, अनम्यूट कर लें। नबील अहमद आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ है क्या? आप जी जी आ रही है जी। वो इसीलिए आया ना कि इसमें मैंने आपको पहले बताया, मैंने सेशन के सेंटर में भी बताया था कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसमें वही एड्रेस होना चाहिए जिस एड्रेस पे आपका बिल है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी इशू होगा, एड्रेस में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आएगा तो अमेज़न आपका बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका अकाउंट जी एड्रेस तो ठीक है, मतलब ये बिल ही नहीं है, तो यही मैं बात कर रहा हूँ ना, जब साइन अप करना है तो ये दोनों चीजें मस्ट रिक्वायर्ड है। मैंने स्टार्टिंग में भी जो जो डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है वो मैंने बताई है, ठीक है। तो मैं लास्ट में भी वो चीजें एक दफा मेंशन करूंगा दोबारा, ताकि आप एक दफा उसको देख लें। मैंने अभी ज्वाइन किया है जी, मैं आपको बता देता हूँ। सर अहमद दोस्तों मुझे ये बताइए कि जिस तरह यूटिलिटी बिल की आपने बात की, तो लेट्स सपोज जब बाद में अगर अमेज़न मान लेता है बंदे के पास यूटिलिटी बिल नहीं हो, तो कोई अपील वगैरह के साथ करना चाहिए या सिंपली अपलोड कर देना चाहिए?
पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैं सारे वायलेशंस के अकॉर्डिंग हर चीज डिटेल से प्लान ऑफ एक्शन हर चीज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जरा वेट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जी नबील भाई, क्या है? आपने हैंड रेज किया था, मैंने कहा शायद आपको कोई क्वेश्चन है। हाँ, वो पहले से। अच्छा ठीक है, चलें अब देखें ये सारी डिटेल्स हमारी वेरीफाई हो चुकी हैं। देखें अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई होना है या नहीं होना। जब आपको ये वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका 80% टू 90% चांसेस होते हैं आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी वो डिटेल में बैकएंड पे कोई इशू हो तो आपका ये वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं आता है। अमेज़न आपको कहता है थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, वी विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स एंड सेंड यू ईमेल आफ्टर 24 to 48 आवर्स, ठीक है। वो ये वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं देता जिसका कोई इशू होता है। जी नबील भाई, गेन आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, इसी पेज के हमारे से जी जी एक दूसरा अकाउंट है वो मैंने बनाया था, उसमें ये ऑप्शन ये वाला उसमें ये ऑप्शन नहीं आया मेरे पास, क्योंकि एक तरफ मुझे वो यही इशू है ना कि वो बैकएंड पे आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, आपके बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस में चेंजिंग करनी पड़ेगी, फिर उसका बिल भी देखना पड़ेगा। तो इसका आप मुझे डीएम कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका भी साइन अप कर दूँ। तो मुझे पता नहीं आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, मैंने किसी के रेफरेंस नहीं है। अच्छा, चले मैं आपको देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पिन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर पिन कर दिया, सब इसको नोट डाउन कर लें। अब किसी भी क्यूरी हो तो मुझे डीएम कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपने ये करना है कि इसमें दो ऑप्शन आते हैं, टेक अ फोटो ऑफ योर फेस। इसमें ये होता है कि आप अपने फेस की फोटो लेते हो, अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की फोटो लेते हो, फिर अमेज़न इसको वेरीफाई करता है। आपने इस ऑप्शन को ना ट्राई करना है, ना यूज करो, ठीक है। इसमें इस ऑप्शन को तभी यूज करना है जब आपको पता हो कि जो ऑनर है वो बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसको इंग्लिश का हाउना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने ये ऑप्शन यूज करना है, अदरवाइज आपने रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर फेस ये करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर मैं आपको एक दफा अगेन रिवाइज कर देता हूँ जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अमेज़न अकाउंट साइन अप। एनीवन एल्स? जी फिजान। सर यहाँ हो रही थी अच्छा इसलिए मैं पूछता जी जी पूछें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमने भाई का पासवर्ड यूज किया है कि अगर हम अपना आईडी कार्ड के लिए जी जी बिल्कुल, फिर भी कोई इफेक्ट है? नहीं कोई भी इशू नहीं है, आप अपना पाकिस्तानी आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो इसमें आपको डिटेल रिक्वायर्ड होती है अमेज़न साइन अप के लिए। जी आप सबको स्क्रीन अब शो हो रही है अमेज़न साइन अप की जो जो रिक्वायरमेंट्स है? ओके ठीक है। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ एलएलसी बेस अकाउंट साइन अप के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसमें मैंने लिखा है पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड। उसके बाद हमें बैंक स्टेटमेंट, मैं रिकमेंड करता हूँ नया पे की बैंक स्टेटमेंट यूज करें आप, अमेज़न इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आपको एलएलसी चाहिए। जी फैजान। सर ये जो आपने नया पे लिखा है क्या इसको लिखना है इसकी जगह पे आप ये और किसी बैंक का यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है जैसे एसबीआई का बैंक लगे तो उसकी स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये करना जरूरी है। जी ये मैंने इसलिए रिकमेंड किया कि अगर इससे आप ट्राई करते हैं तो 90% आपके चांसेस होते हैं कि अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एसबीएल या मिजान की यूज करते हैं तो फिर आपको बैंक से फिजिकल जाके उनकी स्टेटमेंट लेके आनी पड़ती है और उस पर स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्टैंप नहीं होगी तो वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग जो उसके एप्लीकेशन से हम उसकी स्टेटमेंट लेते हैं वो नहीं चलेगा? नहीं सर वो वेरीफाई नहीं होगी, वो वेरीफाई नहीं होगी। एसबीएल की हो जाएगी लेकिन मिजान की नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एलएलसी चाहिए। एलएलसी के लिए अगर आपको कोई ऑथेंटिक बंदा आपके पास नहीं है तो आप हमसे भी एलएलसी साइन अप करवा सकते हैं। एलएलसी करवानी हो, एंटिटी करवानी हो, हम करके देते हैं, ओवरऑल आपको सेटअप करके देंगे। उसके बाद फ्रेश जीमेल आपके पास होनी चाहिए जो पहले कहीं पे भी यूज नहीं होनी चाहिए अमेज़न अकाउंट, ठीक है। सेम ऐसे ही फ्रेश फोन नंबर होना चाहिए। ये वाई की ऐप है, ये ऐप का स्क्रीनशॉट आपको मैं दे दूंगा, ग्रुप में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेम नंबर भी आपका ऐसे होना चाहिए कि आपने पहले कहीं यूज ना किया हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो, इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ पायनियर और नया पे, ये दोनों अमेज़न इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और इसमें भी सेम ऐसे होना चाहिए कि किसी पहले अमेज़न अकाउंट में वो यूज नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टोर नेम होना चाहिए और यूटिलिटी बिल होना चाहिए। यूटिलिटी बिल अमेज़न साइन अप में आप कह लें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। अब जब भी आपने अमेज़न अकाउंट साइन अप करना है यूटिलिटी बिल पे आपका वही एड्रेस होना चाहिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब आप यूटिलिटी बिल पे तो एड्रेस अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है।
इसीलिए नया पे रिकमेंड किया जाता है कि नया पे आप किसी भी टाइम अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हो और उसकी बैंक स्टेटमेंट पूरी निकाल सकते हो विद इन फ्यू सेकंड, ठीक है। तो इसीलिए नया पे रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिविजुअल अमेजोन अकाउंट, ठीक है। अब इसमें आपके पास आईटी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट नया पे की, ठीक है, फ्रेश जीमेल, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, स्टोर नेम या यूटिलिटी बिल, ठीक है। इसमें ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आपके जो भी सबके क्वेश्चन हैं वो अभी मेरे से आप पूछो। जी फिजान, आपको क्वेश्चन है? सर इसमें ये जो आपने वर्चुअल नंबर आप यूज करते हैं यूएसए का, तो ये इसका मैसेज किस तरह से मशीन पे आएगा, ये किस तरह से? नहीं सर, ये ऐप है, ठीक है, ये प्रॉपर एक ऐप है, ठीक है। वो आप ऐप जब साइन अप करेंगे पहले पाकिस्तानी नंबर अपना ऐड करेंगे और ईमेल ऐड करेंगे, उस पर साइन अप हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें ये $8 से $10 के अंदर 3 महीने की इसकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो आप उसको पे करेंगे $8 से $10, वो आपको यूएसए का नंबर अलॉट कर देंगे। वो नंबर आपके पास 3 महीने के लिए होगा, अगर 3 महीने के बाद भी आपने उसको यूज करना है तो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, क्लियर जी। इसके अलावा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है फिर हम इसको एंड करें सेशन को। आज काफी लंबा सेशन हो गया जी, बता दें अगर है कोई क्वेश्चन, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करें। आई थिंक नहीं है आप सबका कोई क्वेश्चन, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारे रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब हमारे चैनल पे अपलोड होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन हो आप में से तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं हमारी वीडियो। ठीक है सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आपकी ना आवाज कहीं कहीं ब्रेक हुई थी सर जी, ये पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेट का बड़ा इशू चल रहा है आजकल, ठीक है। तो यही मसला है और कोई इसमें इशू नहीं है। तो इंटरनेट ब्रेक हो जाता है कहीं से ना, तो ये पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेट का तो बड़ा मसला बना हुआ अभी आज। ऐसे ही। और ये जितनी अभी आपने खाना कुछ किया ये इसी की रिकॉर्डिंग होगी जो आप जी बिल्कुल सेम एज इट इज रिकॉर्डिंग होगी और यूट्यूब चैनल पे होगी। यूट्यूब चैनल हमारा स्पार्क कॉमर्स के नाम से है, आप उसको सब्सक्राइब भी करें, उसको शेयर भी करें अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं, ताकि और भी लोग उससे फायदा उठा सकें। क्योंकि देखिए सर, हम किसी भी बंदे से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी बंदे से हमने कोई चार्ज नहीं किया, ठीक है। तो आजकल के दौर में आपको पता है हर बंदा अपना कोर्स ही सेल कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और इसमें ये कि हमारे 2 कोर्सेज आ रहे हैं। एक आ रहा है अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, इसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आपके अमेजोन पे जो जो वायलेशंस आती हैं वो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, या अपने अकाउंट को कैसे एक्टिव करेंगे। दूसरा हमारा कोर्स है अमेजोन होलसेल, ठीक है। उसमें हम डिटेल से आपको गाइड करेंगे आपने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, उसके बाद ब्रांड अप्रूवल्स कैसे लेनी है, फिर ब्रांड को कांटेक्ट कैसे करना है, ब्रांड्स को ईमेल कैसे करनी है, ठीक है, फिर ब्रांड से ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, फिर अमेजोन को प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, शिपमेंट कैसे भेजनी है, फिर सेलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, सारा उसमें गाइड किया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, आपने ये जो अमेजोन पहले आगे एक आपसे बात पूछी थी कि हम यूके के अंदर या यूए के अंदर ड्रॉपशिपिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट को आपने बोला भी कर सकते हैं। तो बाकी जो कंट्री है जैसे यूएसए या ऑस्ट्रेलिया है या और भी मार्केट है उनके अंदर क्यों नहीं कर सकते? और इसका भी थोड़ा ओवरव्यू दे दें कि ये ड्रॉपशिपिंग क्या चीज है? ड्रॉपशिपिंग ये होती है कि आप अपने पास स्टॉक नहीं बाय करके रखते हैं, ठीक है। आपको अमेजोन पे ऑर्डर है, आप किसी और थर्ड पार्टी से ऑर्डर डिलीवर करवा देते हो विदाउट बाइंग ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो ये मैं मॉडल कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ये दुनिया का सबसे बुरा मॉडल है, ठीक है। आपको कभी भी अमेजोन की तरफ से ईमेल आ सकती है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल भी इस बारे में बात भी नहीं करूंगा कि आप इसको रिकमेंड, कोई भी बंदा मेरे से ये पूछे भी ना गया ड्रॉप शिपिंग थ्रू, देखिए मैंने वो बात ही नहीं बतानी जिसमें आप लोगों का लॉस होना है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसमें ये कि मैं अभी सेशन को एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास होगी प्रोडक्ट हंटिंग पे, ठीक है। तो वो आपको गाइड कर दीजिएगा। अगर कोई बंदा हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है तो मुझे डीएम कर दे, तो उसमें मैं फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।